बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम, उसके दो पार्ट पढ़े थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें बताई थी आपको, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ब्रेन होता है और स्पाइनल कार्ड होता है। आज हमने क्या पढ़ना है, ब्रेन पढ़ना है। ब्रेन जो हमारा जो दिमाग है वो एक हड्डी के अंदर जो है वो क्या होता है, इनक्लोज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। और जो पहले बताया जिस तरह आपको मैंने कि हमारे ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कार्ड के अंदर कौन सी न्यूरॉन्स होती हैं, इंटर न्यूरॉन्स होती हैं, यानी कि जो कि सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करती हैं और फिर वो मोटर न्यूरॉन्स को देती हैं। हम ब्रेन की डायग्राम देख लेते हैं पहले। इसके आपको तीन पार्ट नज़र आ रहे हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये तीन पार्ट हैं हमारे किसी इसके ब्रेन के। हमारा जो फोर ब्रेन है उसके आगे मज़ीद तीन पार्ट हैं, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इनके फंक्शन जो हमारा ये फोर ब्रेन है ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब कि अगर आप फ्रंट से देखें तो आपको इसके दो पार्ट नज़र आएंगे, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। ठीक है, आज इनके फंक्शन पढ़ लेते हैं। जो सेरिब्रम है इसका फंक्शन क्या है, ये सेरिब्रम, इसका फंक्शन है जी हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को, इन सब चीज़ों को, हमारी स्लीपिंग को, हमारी थिंकिंग को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना। उसके बाद है थैलमस। थैलमस का क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, सेंसरी फंक्शन को जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, जो हम सेंस कर रहे होते हैं, मतलब हमारे सेंस ऑर्गन से जो हमारे मैसेज आ रहे होते हैं, हमारे नोज से, हमारी आई से, हमारे जो है वो स्किन से जो मैसेज आते हैं वो उन सबको थैलमस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलमस। ये क्या करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमारी हंगर, हमारी जो भूख लगती है उसको कंट्रोल करता है, और थ्रस्ट, हमें जो प्यास लगती है उसको कंट्रोल करता है। उसके नीचे फिर मिड ब्रेन है और फिर है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी आपको जो है वो तीन जो है नज़र आ रहे होते हैं। सेरिबलम, पहला सेरिबलम है, ये क्या करता है, हमारी एक्यूरेट मूवमेंट जो हो रही होती है, हम मूव कर रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है दूसरा है पॉन्स। पॉन्स क्या कर रहा होता है, हमारे स्वेल्विंग को, हमारे इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है तवाज़ुन को जो है हमारे को बरकरार रखता है, हमारे टेस्ट वगैरह को जो है वो क्या करता है, बरकरार रखता है। उसके बाद जो लास्ट है मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये आपको पार्ट नज़र आ रहा है। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ये हमारे जो है उसको, हमारे ब्रेन को कह लें कि हमारे स्पाइनल कार्ड के साथ जोड़ता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, ये जो है हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, हमारे को ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये थे इनके सारे फंक्शन, हमने आपको डायग्राम से समझा दिया। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल सेंटर है किसी का, नर्वस सिस्टम का, क्योंकि इसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है। इट कंप्राइजेज ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, क्योंकि इसमें किस पे मुश्तमिल होता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पे। ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज इन अ बोनी स्कल कॉल्ड क्रेनियम। जो ह्यूमन ब्रेन है वो जो एक बोन के अंदर जो है वो इनक्लोज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रेनियम बोन कहते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन, और उसमें बहुत ज़्यादा यानी कि बिलियन जो है वो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट, इसके जो है वो नीचे दिए गए जो पार्ट्स हैं वो है, पहला है फोरब्रेन। फोरब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट। फोरब्रेन जो है वो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, और इसके इतने पार्ट हैं, इसके मजीद तीन पार्ट हैं, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। ठीक है, सेरिब्रम इज द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है, यानी कि जो आपको डायग्राम में जो लेयर्स सी नज़र आ रही हैं, सबसे ज़्यादा ऊपर ऊपर लेयर सी नज़र आ रही हैं, वो क्या चीज़ है, सेरिब्रम है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप फ्रंट से देखें तो आपको एक इसके दो पार्ट नज़र आएंगे, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, उसको हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर्स कहते हैं। ये cerebrum controls many actions like thinking, feelings, emotions, seeing, hearing, perceptions, memory, speech and decision making। ये सारी चीज़ें हमारी सोच को, हमारे एहसास को, हमारे जज्बात को, हमारे देखने को, हमारे सुनने को, हमारा जो परसेप्शन जो हमारी होती है, हमारी मेमोरी को, स्पीच को, और हमारे को भी हम डिसीजन लेते हैं उसको सबको क्या कंट्रोल करता है, सेरिब्रम कंट्रोल करता है।
इनसाइड सेरिब्रम देयर इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलमस, और उसके अंदर जो है उसकी सेरिब्रम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट है, उसके अंदर जो है एक पार्ट नज़र आता है छोटा, उसको हम कहते हैं थैलमस। इट कंट्रोल्स मैनी सेंसरी फंक्शन, और ये किस चीज़ को कंट्रोल करता है? सेंसरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हमारे जो है सेंस ऑर्गन से आने वाली इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलमस। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? बेस पे होता है थैलमस की। इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट, और ये बॉडी के टेम्परेचर को, हमारी भूख को, हमारी प्यास को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है जी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम, जो कि किसके नीचे मौजूद होता है? सेरिब्रम के नीचे मौजूद होता है। ये आपको नज़र आ रहा है इधर से, ये ठीक है। ये क्या है? मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम, जो सेरिब्रम से नीचे मौजूद होता है। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन, ये सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, विच इज़ देन पास्ड ऑन द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, और क्या करता है? फोर ब्रेन की जिस पार्ट को भी उसने मैसेज को ट्रांसफर करना होता है उसको भेज देता है। ये मिड ब्रेन का काम है। थर्ड है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, सेरिबलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबलम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ सेरिब्रम। सेरिबलम जो है वो उसकी बैक पार्ट पे होता है सेरिब्रम के, ठीक है। ये आपको इधर नज़र आ रहा है, ये एक लीफ की शक्ल का जो है आपको नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है? सेरिबलम है ये, ठीक है जी। इट एक्ट एज अ कंट्रोलर फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस को, बॉडी का जो तवाज़न है उसको मेंटेन करता है। एंड मेकिंग प्रीशियस एंड एक्यूरेट मूवमेंट, और क्या करता है? हमारी एक्यूरेट मूवमेंट करता है, मतलब हम जो मूवमेंट कर रहे थे उसको एक्यूरेट करता है। पोन्स इज एन ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट बीनीथ द मिड ब्रेन, और पोन्स क्या है? एक ओवल यानी कि अंडे की तरह का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ मौजूद होता है? मिड ब्रेन के नीचे, ये वाला, ठीक है जी, मिड ब्रेन के नीचे मौजूद होता है। इट कंट्रोल्स मैनी फंक्शंस, ये बहुत से फंक्शन को कंट्रोल करता है, लाइक स्लीप, स्वॉल्विंग, इक्विलिब्रियम एंड टेस्ट, यानी कि हमारे सोने को, हमारे किसी चीज़ के निगलने को, हमारे इक्विलिब्रियम, हमारे तवाज़ुन को, एंड टेस्ट, हमारे जो है वो टेस्ट करने की जो हमारा हिस्से, जो हमारे चखने की हिस्से है उसको जो है ये कौन कंट्रोल करता है? पोन्स कंट्रोल करता है। लास्ट वन इज मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा फॉर्म्स ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर इट इज़ कनेक्टेड विद स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा पोस्टीरियर पार्ट है ब्रेन का, जो क्या किसको कनेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, इससे जुड़ा होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को, एंड डाइजेशन, और हमारे डाइजेशन को। मेडुला ऑब्लांगेटा कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप, कि जब उस वक्त भी काम कर रहा होता है जब कोई अगर दिमाग जो है वो आराम कर रहा होता है सोने के दौरान। नेक्स्ट ये देखें, डू यू नाउ, इसको देख लें। डू यू नाउ ब्रेन ऑफ एन अडल्ट मैन वेट अबाउट 1.5 किलोग्राम, कि एक अडल्ट शख्स का, एक नौजवान आदमी का जो है उसका वेट कितना होगा? 1.5 किलोग्राम होगा। एंड कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1000 बिलियन न्यूरॉन्स, और इसके अंदर क्या होंगे? 1000 बिलियन न्यूरॉन्स होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में क्या होंगे? न्यूरॉन मौजूद होंगे। और इसी वजह से हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत क्विकली काम करता है। जिस तरह कि अगर फॉर एग्जांपल देखें, बहुत कम टाइम लगता है, अगर हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमारे जो न्यूरॉन मौजूद है, सेंसरी न्यूरॉन है, वो जल्दी से पैगाम पहुंचा देते हैं, हमारे ब्रेन को पहुंचा देते हैं। और फिर ब्रेन में जो इंटर न्यूरॉन है वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, फिर वो जल्दी से जो है वो हमारे किसको देते हैं? मोटर न्यूरॉन को, फिर वो अफेक्टर को पहुँच जाता है, और फिर वो हम अपना रिस्पॉन्स शो करा देते हैं। तो ये बहुत क्विकली काम होता है, किसकी वजह से? क्योंकि इसमें हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर भी, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी, पूरी बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में क्या मौजूद होती हैं? न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं, जो कि मैसेज को ट्रांसफ़र करती हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम में हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है अगला